मार्केट यहाँ से और भी थोड़ा सा भी खिलवाड़ करती है, थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करती है, तो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के लिए रेडी रहना है। क्रिप्टो इज वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक इंस्ट्रूमेंट्स टू ट्रेड इंट्राडे। मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है, मोमेंटम में कोई भी कमजोरी नहीं दिखाई दे रही। निफ्टी एक तरह से मैं बोलूंगा कि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन जो है वो बना रहा है। मार्केट अब जो है ना करवट बदलने वाला ही है। आपको नेक्स्ट वीक पक्का पता चल जाएगा कि अब आपको क्या करना है। मार्केट एकदम गिरा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये वाला स्टॉक एकदम जबरदस्त। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। संडे को हम जनरली पूरे मार्केट को नेविगेट करते हैं, इंडाइसिस को देखते हैं, सेक्टर्स को देखते हैं, हम क्रिप्टोज को देखते हैं और हम कुछ कमोडिटीज को देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट मोड पे खड़ी हैं और उनके बारे में आपके साथ डिस्कशन करते हैं, जिससे हमारी ये कोशिश रहती है कि आपकी जो टेक्निकल एनालिसिस की अप्रोच है वो रिफाइन हो जाए और अच्छी हो जाए। इस एपिसोड में हम लोगों ने आपके साथ इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स कैसे पहचाने जाए और वो कौन से स्टॉक है जो कि लास्ट क्वार्टर में किसी बड़े एचएनआई ने या इंस्टीट्यूशन ने लिया है, वो आप कैसे खोजेंगे चार्ट्स पे, हमने उसकी भी डिस्कशन करी है। खासकर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से चार्ट्स आपको पहले ही बता देते हैं, आपको पहले एक अलर्ट दे देते हैं कि यहां पर कोई बड़ी बाइंग आई है। तो आज का एपिसोड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप देख रहे हो कि किस तरह से पिछले एक महीने से मार्केट जो है वो लगातार वीकली बेसिस पे करेक्शन हो रहा है और अब जो है बहुत इंपॉर्टेंट जोन पर मार्केट पहुंच चुका है। यहां से एक बड़ा ब्रेक या एक बड़ा मेक हो सकता है मार्केट में, क्योंकि अब यहां पर मार्केट और जो है समय व्यर्थ नहीं कर सकता, ना ही बुल्स के लिए ना ही बेयर्स के लिए। साथ ही साथ गोल्ड में, सिल्वर में भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस जो हैं कुछ बनी हुई दिखाई दे रही है। अंत में हम आपके साथ कुछ यूएस स्टॉक्स को भी डिस्कस करेंगे जो कि सेटअप हो रहे हैं। गूगल को अगर आपने देखा, हम लास्ट 2 वीक से आपके साथ गूगल जो है डिस्कस कर रहे थे और बहुत अच्छा ब्रेकआउट गूगल में मिला और अच्छी मूवमेंट हम लोगों को गूगल में मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, राइट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं निफ्टी पे। और निफ्टी पे मैं वीकली चार्ट को खोल के रखा हूं और आप देख सकते हो कि पिछले 4 हफ्तों से, राइट, पिछले 4 हफ्तों से मार्केट जो है वो लगातार नेगेटिव क्लोज दे रहा है, राइट। और आप देख सकते हो कि कैंडल की साइज हालांकि बड़ी नहीं है, जो करेक्शन हो रही है कैंडल की साइज बड़ी नहीं है, लेकिन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कि ये जो वैल्यू एरिया जो हम लोगों ने लास्ट वीक आपके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ पर निफ्टी ने कम से कम 1 से 1.5 महीने बिताए थे, तो ये एक इंपॉर्टेंट वैल्यू एरिया है। अब जाकर प्राइस उस वैल्यू एरिया पे आ चुका है। और आप अगर एक और चीज देखो कि ये जो बड़ी वाली कैंडल जिसने इस वैल्यू एरिया से ब्रेकआउट दिया था, अब उसके लो के बराबर यहाँ पर आकर निफ्टी एक तरह से मैं बोलूंगा कि एक डबल बॉटम फॉर्मेशन जो है वो बना रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर निफ्टी के पास टाइम नहीं है कि वो यहाँ पर और मजाक करे और टाइम स्पेंड करे। अब यहाँ पर एक डिसीजन लेने का टाइम आ गया है, या तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा या यहाँ से एक बड़ा ब्रेकडाउन हम लोगों को मिलेगा। तो ब्रेकआउट होगा तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो लास्ट कैंडल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। इसके हाइस के ऊपर जब प्राइस जाना शुरू कर देगी और इसके हाइस के ऊपर जब प्राइस क्लोज हो जाएगी, तभी आप ये मानिएगा कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी हो चुकी है। हालांकि अगर आप देखो तो जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि नंबर 1 ये एक वैल्यू एरिया का सपोर्ट है। नंबर 2 देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो ये मैंने 10, 20 और 50 मूविंग एवरेज यूज किए हैं, वहां पर अप्रोच ले रहा है। और ये देखिए ये एक एसआर फ्लिप लेवल भी है, यहाँ पर ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और इससे ब्रेकआउट करके अब ये एक तरह से सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ये जो लेवल है वो एक एसआर फ्लिप लेवल भी है, मतलब कि सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस पे टर्न हो गया, रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट पे टर्न कर गया। तो इसीलिए अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा ना कि अब निफ्टी के पास समय नहीं है कि निफ्टी और यहाँ पर कुछ भी तरह का मजाक या खिलवाड़ करे। अब ब्रेकआउट बहुत जरूरी है। अगर नहीं मिलता है तो फिर हो सकता है कि यहाँ से ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर दे, राइट। और यहाँ पर अगर आप आरएसआई को भी देखोगे तो आरएसआई भी जो है वो 50 को अप्रोच कर रही थी लास्ट वीक, तो आरएसआई कम से कम 60 के आसपास थी। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आरएसआई भी जो है वो 50 को अप्रोच कर रही है और इस वीक में अगर आप देखोगे थोड़ी सी सेलिंग में पार्टिसिपेशन भी हम लोगों को देखने को मिली है। तो हम ये बोल सकते हैं कि मोटा मोटी अब हमें बहुत सतर्क हो जाना है एज ए बायर। अगर हम एक बायर्स हैं, अगर हम एक बुल है, तो हमें अब सतर्क हो जाना है, राइट। कि अब अगर
मार्केट यहाँ से और भी थोड़ा सा भी खिलवाड़ करती है, थोड़ा सा भी छेड़छाड़ करती है, तो अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के लिए रेडी रहना है, जो आपकी ट्रेडिंग पोजीशंस है। इन्वेस्टमेंट की मैं बात नहीं कर सकता। और जो बेयर्स हैं वो एक्टिव हो सकते हैं शॉर्ट पोजीशंस बनाने के लिए अपने पसंदीदा स्टॉक्स और इंडेक्स में, राइट। अब हम आते हैं डेली चार्ट पे। देखिए डेली चार्ट पे लास्ट वीक तक तो ये ट्रेंड लाइन है ना बहुत जबरदस्त तरीके से इंटैक्ट थी, लेकिन इस वीक में देखिए जो फ्राइडे को प्राइस एक्शन हुआ उसके कारण ये ट्रेंड लाइन टूट गई। और एक और चीज देखिए, यहाँ पर एक बहुत छोटा गैप बना था, प्राइस कोशिश कर रही थी यहाँ से इस गैप को तोड़ने की, लेकिन इस गैप को भी प्राइस ब्रेक नहीं कर पा रही थी। इसका मतलब ये जो गैप है ये एक सेलर्स गैप है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट गैप है। तो अब जब तक ये गैप फिल ना हो जाए, जब तक प्राइस वापस घूमकर इस गैप के ऊपर ना चली जाए, आप ये समझ के रखना कि मार्केट में हो सकता है सेलिंग प्रेशर बनता रहे और हो सकता है इंक्रीज हो जाए। तो अगर यहाँ से बुल्स को बाजी मारनी है तो ये ऊपर की तरफ इस गैप को ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ जाना है। और कोइंसिडेंटली अगर आप ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दो तो ये गैप उसी जोन पे है, उसी लेवल पे है जहां पर हमने आपके साथ ये वीकली कैंडल की बात करी थी कि इस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट को बंद होना है। तो अब फ्रेंड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आपको कहा कि जोन पे निफ्टी है, आरएसआई 40 पे टच कर चुका है। तो 40 पे जनी देखिए, कोई जब मार्केट बुल मार्केट होता है ना तो 80-40 का जो जोन होता है वो आरएसआई के लिए जो है वो एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। मतलब कि आरएसआई 80-40 के जोन को नहीं तोड़नी चाहिए। तो जनरली 80 का जो जोन है वो प्राइस के लिए एक तरह से ओवरबॉट की तरह काम करता है और 40 का जोन जो है वो ओवरसोल्ड की तरह काम करता है। तो यहाँ पर देखिए निफ्टी जो है अब हम ये बोल सकते हैं कि रिलैक्स हो चुकी है डेली टाइम फ्रेम पे, और इससे ज़्यादा रिलैक्स नहीं होना है। बस रिलैक्सेशन का भी एक लिमिट होता है, इससे ज़्यादा रिलैक्सेशन नहीं करना है अपने को। ये लास्ट जोन है निफ्टी के लिए, 40 के पास आ रहे चाहिए। तो यहाँ से बाउंस चाहिए, और बाउंस चाहिए तो एक स्ट्रॉन्ग बाउंस चाहिए। अब छोटी मोटी बाउंस से नहीं चलेंगी, अब ये गैप के ऊपर हमें स्ट्रॉन्ग क्लोजर चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ बनी रहेगी, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप समझिएगा कि सप्लाई विल टेक ओवर और मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाएगा। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर एक ना ये जो काउंटर ट्रेंड मूव आई है, ये जो काउंटर ट्रेंड मूव है इसको हम लोगों ने रीड किया और इस पे हम लोगों ने एक रिग्रेशन चैनल बनाया। तो आप देख सकते हो कि इस चैनल को बहुत ही अच्छी तरह से निफ्टी फॉलो कर रही है, प्राइस जो है इस चैनल को बहुत अच्छी तरह से फॉलो कर रही है। तो अब देखिए एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ ब्रेकआउट को देखने का और ब्रेकआउट को पहचानने का, कि रिग्रेशन चैनल से प्राइस बाहर निकलेगी और यहाँ पर सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये रिग्रेशन चैनल जो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है वो एक सपोर्ट में टर्न हो जाएगा। ये प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट करेगी और यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेगी। तो ये रिग्रेशन चैनल है। फ्रेंड्स हम लोगों ने एक सीएमटी की सीरीज बना रखी है, यहाँ पर हमने ना सीएमटी लेवल 1 की जो है ना पूरी करिकुलम हम कवर कर रहे हैं हफ्ते दर हफ्ते। तो वहाँ पर हम लोगों ने इस रिग्रेशन चैनल के बारे में बात करा है। तो ये आप इस रिग्रेशन चैनल को वहाँ पर जाकर देखिए कि किस तरह से आप ये बना सकते हो। बहुत इफेक्टिव टूल होता है ये, राइट। तो यहाँ पर देखिए अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट का एक और तरीका है खोजने का, जो मैंने आपको बता दिया। तो अगले हफ्ते थोड़ा बिजी रहना है अपने को मार्केट्स में, और क्योंकि मार्केट अब जो है ना करवट बदलने वाला ही है। आपको नेक्स्ट वीक पक्का पता चल जाएगा कि अब आपको क्या करना है, आपको बुल बनना है कि बेयर बनना है। तो ये है निफ्टी की एनालिसिस, राइट। बाकी अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखोगे तो S&P 500 बहुत बहुत स्ट्रांग है, अपने 52 वीक हाई को तोड़कर एकदम अच्छी तरह से मोमेंटम बना हुआ है। आप देख सकते हो आरएसआई की स्लोप भी ऊपर की तरफ है, 66 के पास आरएसआई है और वीकली प्राइस एक्शन बहुत बहुत स्ट्रांग है। तो अगर कोई भी डिप आती है या कोई भी करेक्शन आती है तो ये जो ब्रेकआउट एरिया है वहां तक अगर करेक्शन आए तो मार्केट जो है हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं सेफ रह सकता है। तो 6120 का जो एरिया है SPX के लिए ये एक इंपॉर्टेंट एरिया हो जाएगा। तो कोई भी करेक्शन अगर आती है तो हमें ये माइंड करना है कि ये जो जोन है ये बचे रहे, राइट। सिमिलरली अगर आप नैस्डैक में भी देखोगे तो नैस्डैक भी अपने ऑल टाइम हाई से ब्रेकआउट करके बहुत अच्छी तरह से ऊपर की तरफ प्राइस मूव कर रहा है। आरएसआई का स्लोप देखिए ऊपर की तरफ है, 67 के ऊपर है, और यहाँ पर 22,000 का जो लेवल है वो नैस्डैक के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी अगर करेक्शन आती है, कोई भी अगर पुल बैक आता है तो ये 22,000 के लेवल के पास प्राइस कैसे बिहेव करती है दैट विल होल्ड द की, राइट। तो यहाँ पर नैस्डैक भी अच्छा मूवमेंट दिखा। तो ग्लोबल मार्केट देखिए फ्रेंड्स अच्छे ही हैं, बस हमारा जो इंडियन मार्केट्स है वो लैग कर रहा है। अगर आप ग्लोबल मार्केट से इंडियन मार्केट को कंपेयर करो तो इंडियन मार्केट इज ऑफ कोर्स लैगिंग, पिछले एक महीने से लैग कर रहा है। होपफुली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आने वाले हफ्ते से इट विल आल्सो स्टार्ट कोरिलेटिंग विद द ग्लोबल मार्केट्स। बट अगेन आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि ये हफ्ता बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाला है। कुछ सेक्टर्स में नजर डालते हैं जो कि स्ट्रांग रहे, वैसे बाकी तो सारे सेक्टर्स में वीकनेस रही, लेकिन कुछ एक सेक्टर हैं
जो कि खड़े रहे हैं मार्केट में। सबसे पहले हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो एक चीज़ आप ध्यान देना कि वीकली चार्ट पे अगर आप आरएसआई देखोगे तो आरएसआई ना निफ्टी की 50 के पास पहुंच चुकी है। लेकिन बैंक निफ्टी की जो आरएसआई है अभी भी ये देखिए आप 60 के ऊपर है और मोस्ट प्रोबेबली देखिए ये 60 पे टप्पा खा के ऊपर की तरफ जा रही है। प्राइस एक्शन को भी आप देखोगे तो प्राइस एक्शन में भी उतनी शार्प डिक्लाइन नहीं देखने को मिली है जितनी हमें निफ्टी में देखने को मिली है। ओवरऑल सेलिंग प्रेशर हम लोगों को देखने को मिला जरूर बैंक निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी भी अपने एसआर फ्लिप जोन और एक इंपॉर्टेंट जोन पे है और ये बैंक निफ्टी जो है अपने 20 डीएमए मूविंग एवरेज के पास है, वीकली 20 डीएमए मूविंग एवरेज के पास है। तो बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे दिखाई दे रहा है। तो अब निफ्टी के साथ साथ हमें बैंक निफ्टी में भी मूवमेंट चाहिए। तो हो सकता है अगर बैंक निफ्टी यहाँ से घूमे, बैंक निफ्टी में अगर स्ट्रेंथ दिखने को मिले तो निफ्टी में भी हम लोगों को स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। हो सकता है देखिए मार्केट कोई चीज ऐसी डिस्काउंट कर रही है जो हम लोगों को नहीं पता है। मार्केट का हमेशा एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म होता है। मार्केट हर एक न्यूज को डिस्काउंट करती है, हर एक इवेंट को डिस्काउंट करती है। अब हमें नहीं पता है कि क्या चीज को डिस्काउंट कर रही है, तो वो जब न्यूज घटेगी, वो जब इवेंट जो घटेगा, तो आप देखोगे कि मार्केट उस समय ना उस इवेंट पे रिएक्ट नहीं करता है, क्योंकि मार्केट जो है हो सकता है कि पहले ही रिएक्ट कर रही है। अब हम यही देख रहे हैं ना कि ग्लोबल मार्केट बहुत स्ट्रांग है लेकिन इंडिया का मार्केट स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब इट इज डिस्काउंटिंग समथिंग दैट वी डोंट नो, राइट? क्योंकि स्टॉक मार्केट में ना हमेशा एक जो है डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म, हमेशा एक लीडिंग मैकेनिज्म पे चलता है। इकोनॉमी बाद में फॉलो करती है, स्टॉक मार्केट जो है वो पहले जो है आपको बता देता है कि क्या कंडीशंस होने वाली है। और एक उसके बाद अगर आप देखो अर्निंग सीजन भी था तो बहुत वॉलेटाइल सीजन रहा। अब नेक्स्ट में अभी क्योंकि महीना चेंज हो जाएगा, एक्सपायरी चेंज हो जाएगी, तो देखते हैं कि क्या फ्रेश बिल्डअप होता है और उसके बाद हम जो है आगे की तरफ तो मतलब मोटा मोटी इस वीक में आपको जो है सब चीज पता चल जाएगी। देखिए बैंक निफ्टी के अगर डेली चार्ट को देखेंगे तो हम देखेंगे पूरी तरह से एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन हुआ हुआ है, पूरी तरह से एक जोन में है और आरएसआई भी देखिए जो है 60-40 के बीच में कैद हुआ हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर भी देखिए रेंज ब्रेकआउट चाहिए, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। जिस डायरेक्शन में भी रेंज ब्रेकआउट होता है उसी डायरेक्शन में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोगों को मूवमेंट मिल जाए। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हफ्ता बहुत बहुत निर्णायक हफ्ता हो सकता है। देखिए कुछ सेक्टर्स जो बहुत स्ट्रांग रहे इस गिरते हुए मार्केट में भी, सबसे पहले तो हम हेल्थ केयर की बात करेंगे। हेल्थ केयर को हम लोगों ने पहले भी आपके लिए कवर किया है, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। एक अच्छे वीकली ब्रेकआउट के बाद आप देख सकते हो आरएसआई 60 के ऊपर पॉप कर गया है और यहाँ से अब ये ना अपने ब्रेकआउट जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा था। यहाँ से ऊपर जाने की जो है उसकी चेष्टा रहेगी। अभी भी थोड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है ऑल टाइम हाइस के पास। तो हेल्थ केयर के जो स्टॉक्स हैं आप उसको अपने वॉच लिस्ट में रखिए। हेल्थ केयर यहाँ से अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकेंडली देखिए हम ऑटो सेक्टर की बात करेंगे तो देखिए ये वाला जो सेक्टर है, अभी आप यहाँ पे इस सेक्टर के चार्ट को अगर आप निफ्टी के चार्ट से कंपेयर करो, निफ्टी का आपने करेक्शन देखा, निफ्टी का प्राइस एक्शन देखा, कुछ इस तरह से था, नीचे गिर रहा था इस तरह से। और यहाँ पर देखिए ये ऑटो का प्राइस एक्शन कैसा है, कुछ इस तरह से, राइट? फ्लैट है और ये करेक्टिव है। तो इसका मतलब क्या है कि ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आ रही थी लेकिन ऑटोज के जो स्टॉक थे या ऑटो का जो सेक्टर था ये फ्लैट था। इसका मतलब कि ये सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, ये सेक्टर में ज्यादा स्ट्रेंथ है व्हेन यू कंपेयर इट विद निफ्टी। तो अब अगर निफ्टी जब रिकवर होने लगेगी, जब निफ्टी रिकवरी के पाथ में आएगी, तो हो सकता है सबसे पहले जो ब्रेकआउट आए, जो सबसे पहले जो सेक्टर स्ट्रेंथ दिखाए वो ऑटो सेक्टर है। क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी में भी, इतनी करेक्टिव मूव्स में भी ऑटो सेक्टर जो है ना वो एक डिग हुआ है, राइट? रुका हुआ है। तो यहां से अगर ब्रेकआउट हम लोगों को मिलता है ऑटो सेक्टर में तो अच्छा मूवमेंट हम लोगों को ऑटो सेक्टर में देखने को मिल सकता है। तो ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स को आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। सीधा सीधा है, आप देख सकते हो आउट परफॉर्मेंस हो रहा है। इसी तरह से आउट परफॉर्मेंस हम मेजर कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट निफ्टी के साथ साथ हम लोगों को ब्रेकआउट मिला था और ये अभी अपने ब्रेकआउट जोन पे रीटेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कुछ ऐसे सेक्टर है जैसे कि ऑटो सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, मेटल सेक्टर है, ये सब कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने अभी तक परफॉर्मेंस नहीं दिया है, अभी भी इनकी परफॉर्मेंस ड्यू है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ दो सेक्टर्स जो कि अभी भी परफॉर्मेंस ड्यू है, अभी भी इनमें कोई ऐसी मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। तो वॉच लिस्ट में रखिए। हो सकता है कि निफ्टी के साथ साथ ये सेक्टर भी जो है वो पिकअप कर ले। आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई भी जो है 50 को अप्रोच कर रही है और आरएसआई ऑलमोस्ट जो है आप देख सकते हो बेरिश जोन से निकल के ऑलमोस्ट एक बुलिश जोन में जा चुकी है। तो यहाँ से मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगर अच्छा रहा, मार्केट रिकवर करेगी तो ऑटो सेक्टर में भी अच्छा मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब आते हैं, हम बात करते हैं कमोडिटीज की। वैसे कमोडिटीज में कोई खास मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिला, खासकर कॉपर में। अगर आपने हमारे लास्ट वीक के अपडेट को फॉलो किया तो कॉपर के बारे में आप देख सकते हो कि हमने आपको स्पेशली बोला था कि बहुत अच्छा मूवमेंट कॉपर में देखने को मिल सकता है और आप देखिए कॉपर वापस जो है अपने ऑल टाइम हाइस को टच कर रहा है। तो फॉलो अगर करोगे फ्रेंड्स ना तो जरूर कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे फायदा आएगा। थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीख भी लोगे ना
तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो हम आते हैं कमोडिटीज पे। कमोडिटीज पे देखिए दो चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे, एक गोल्ड की बात करेंगे, एक सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जिसे हम बोलते हैं ना कि एक डोजी मिला है, राइट, और इसे ग्रेवस्टोन डोजी बोला जाता है। ग्रेवस्टोन डोजी मतलब कि प्राइस एकदम ऑलमोस्ट जो है अपने लोज के पास बंद होती है और ओपन क्लोज में एकदम नाम मात्र जो है वो डिफरेंस होता है। और ये देखिए एक अच्छी वॉल्यूम्स भी दिखाई दे रहा है, और जब आरएसआई जो है वो अभी बुलिश जोन में है। तो देखिए जब भी आप कैंडल स्टिक को, हम जब भी कैंडल स्टिक के बारे में बात करते हैं, जब भी कैंडल स्टिक की एनालिसिस करते हैं, तो हम हमेशा एक चीज का ध्यान रखते हैं कि जब भी मार्केट बुलिश हो, मार्केट में स्ट्रांग मोमेंटम हो, तो हम बेरिश कैंडल को जनरली इग्नोर कर देते हैं, राइट। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहिए होता है। तो अब आप देखो सिल्वर एक स्ट्रांग मूवमेंट के बाद ऊपर के जोन्स को टिक नहीं पा रहा है। देखिए यहाँ पर भी साइडवेज गया और उसके बाद ऊपर के जोन को टिक नहीं पा रहा है। तो अगर आप सिल्वर में स्ट्रेंथ हमें चाहिए, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल के हाइस को निकाले, इस कैंडल के हाइस को निकाल के इस कैंडल के हाइस के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे। तो एक बार अगर सिल्वर ये करना शुरू करती है, तो सिल्वर में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सिल्वर जो है वो $36 के आसपास आके वापस करेक्शन करे, और उसके बाद यहाँ पर आएगा तो हम वापस रीएनालाइज करेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता है कि मार्केट यहाँ, इस सिल्वर यहाँ से नीचे गिर जाएगा या सिल्वर यहाँ से जो है 50 पे चला जाएगा, 60 पे चला जाएगा, नहीं, प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता है। हम सिर्फ रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हम लोगों ने शूटिंग स्टार देखा, या हम बोल सकते हैं डोजी देखी, तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई सेलिंग तो आई है इस वीक में। अब सेलिंग अगर आई है इस वीक में, तो इस सेलिंग का क्या इफेक्ट है। अगर ये जेन्युइन सेलिंग है, जो कि वॉल्यूम से दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम्स में अच्छी पार्टिसिपेशन है, तो अगर ये जेन्युइन सेलिंग है तो प्राइस करेक्ट करेगी। करेक्ट करेगी तो कहां तक करेक्ट करने की आशंका है, नेक्स्ट सपोर्ट लेवल तक करेक्ट करने की आशंका है, जो कि 36 है। तो अब प्राइस अब इस सपोर्ट लेवल पे आएगी, फिर हम प्राइस की एनालिसिस करेंगे कि अब यहां से प्राइस की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने निफ्टी में एनालिसिस किया ना कि निफ्टी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जोन पे आ चुकी है, अब यहाँ पर निफ्टी मेक और ब्रेक है, वैसे ही यहाँ पर ये सिल्वर की कहानी है। सिमिलरली आप गोल्ड में देखिए, गोल्ड में भी, गोल्ड की तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि बहुत बहुत ये जो कैंडल है, ये कैंडल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, जो कि बता रहा है कि गोल्ड में अच्छा क्रैक आया है। और उसके बाद देखिए काफी दिनों से, काफी महीनों से ये साइडवेज मूव है, इस कैंडल के हाई को तोड़ नहीं पा रहा है। और इस वीक देखिए आप इसमें गोल्ड में भी थोड़ी बहुत जो है वो सेलिंग दिखाई दी है, अच्छे वॉल्यूम्स पे दिखाई दी है, राइट। तो अब जैसे कि वही बात है, अभी मार्केट जब बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में था, ये वाला कैंडल अपीयर हुआ, तो देखिए मार्केट एकाएक ब्रेक नहीं हुआ, मार्केट साइडवेज चला गया, राइट। तो स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट में अगर कोई भी बेयर कैंडल आती है, तो हमें इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए, वी हैव टू वेट फॉर कंफर्मेशन, राइट। तो ये सब जो कैंडल होते हैं ना, ये सबको बहुत ध्यान से टेक केयर करना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन, यहाँ पर भी आपको एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ फॉर्मेशन दिखाएगा, 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास है। अगर यहाँ से करेक्शन होता है, अगर यहाँ से फर्दर करेक्शन होता है गोल्ड में, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3200 के आसपास आए, और फिर यहाँ पर आकर हम देखेंगे कि किस तरह से ये बिहेव करता है, किस तरह से यहाँ पर गोल्ड का प्राइस एक्शन जो है वो पैन आउट होता है, और अकॉर्डिंगली हम अपनी एनालिसिस और स्ट्रैटेजी यहाँ पर डेवलप करेंगे। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि एक क्रैक जरूर आपको देखने को मिल गया मोमेंटम में। नेक्स्ट आते हैं क्रिप्टो और फोरेक्स में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने देखा इथेरियम में किस तरह की मूवमेंट आई, बिटकॉइन में ऑल टाइम हाईज मूवमेंट ऑलरेडी मिल चुकी है। तो यहाँ पे देखिए बिटकॉइन में हमें ऑल टाइम हाई मूवमेंट मिली है, और बिटकॉइन ब्रेकआउट करके इट इज जस्ट लाइक थोड़ा साइडवेज जाकर हो सकता है अपने ब्रेकआउट जोन को वापस रीटेस्ट करने के लिए बिटकॉइन आएगा। आरएसआई 68 पे है, मोमेंटम बहुत बहुत स्ट्रांग है, मोमेंटम में कोई भी कमजोरी नहीं दिखाई दे रही। तो वीकली चार्ट पे बिटकॉइन को अगर आप देखोगे, तो इट इज जस्ट ट्राइंग टू कूल ऑफ आफ्टर दिस स्ट्रांग ब्रेकआउट। ये कूल ऑफ जो है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, और एक नेचुरल मूवमेंट है प्राइस का। लेकिन अगर यहाँ पर ये अपने इस वीक के लो को तोड़ दे, ये ब्रेकआउट वाले वीक के अगर लो को तोड़ देती है, देन ऑफ कोर्स हम लोगों को थोड़ा बहुत अलर्ट हो जाना पड़ेगा, राइट। तो ये मेक श्योर हमें करना है कि अगर बिटकॉइन रिट्रेस करती है और अपने वीकली लोस को सेव कर लेती है, देन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से ऊपर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। लेकिन अगर वीकली लोस को तोड़ देगी, देन भैया थोड़ा बहुत आपको सतर्क हो जाना है। सिमिलरली अगर आप इथेरियम में देखेंगे फ्रेंड, देखिए इथेरियम में बहुत स्ट्रांग मूवमेंट। देखिए यहाँ पर ये आप ग्रीन एरो देख रहे हो, ये हमारा ग्रीन एरो अपीयर हुआ, और उसके बाद ऑलमोस्ट 48% मूव जो है 2 हफ्ते में हम लोगों को इथेरियम में कैप्चर हम लोगों ने किया। देखिए 2-3 जगह हम लोगों को बार बार बताया जा रहा था कि यहाँ पर मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है। यहाँ पर देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको डेंजर मार्क दिखाई दे रहा है ना, इसका मतलब कोई बड़ा पैसा इसमें घुसा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से लास्ट क्वार्टर में कुछ बड़े पैसों वालों ने, उन्होंने एक अच्छा स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया है, और किस तरह से हम लोगों ने उस इन्वेस्टमेंट को अपने चार्ट्स पे
देखने की कैपेबिलिटी डेवलप करी है। तो ये जो आप देख सकते हो कि इथेरियम में मूवमेंट हम लोगों को मिली है, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मिली है और अभी यहाँ पर जो है ये प्राइस कंसोलिडेट करती हुई दिखाई दे रही है। येलो डॉट्स है ना, ये एक मोमेंटम का डॉट होता है जो बताते हैं कि मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अभी प्राइस कंसोलिडेट करती हुई दिखाई दे रही है। फर्दर यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो इथेरियम में अच्छी मूवमेंट हम लोगों को ऊपर की तरफ मिलेगी। एक अच्छा फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बनता हुआ इथेरियम में दिखाई दे रहा है। तो वी हैव टू वेट फॉर फर्दर ब्रेकआउट। और देखिए अगर ये आगे कंसोलिडेशन में अगर आप वॉल्यूम भी देखोगे तो वॉल्यूम डिक्रीजिंग वॉल्यूम है, जो कि आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर उतनी कोई खास सीरियस सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है। तो फर्दर ब्रेकआउट यहाँ से ये इंश्योर करेगा कि ट्रेंड यहाँ पर अच्छी मूवमेंट है। लेकिन अगर आप डेली चार्ट पे देख रहे हो, अगर वीकली चार्ट पे देख रहे हो, तो देख रहे हैं ना कि कुछ दिनों से मार्केट जो है वो साइडवेज मूवमेंट में है। मार्केट में कोई स्पार्क नहीं दिखाई दिया, मार्केट में कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दी है, खासकर अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो। लेकिन फ्रेंड जैसे ही आप है ना इसके टाइम फ्रेम को नीचे करोगे, देखिए क्रिप्टो इज वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक इंस्ट्रूमेंट्स टू ट्रेड इंट्राडे, अगर आप कर सकते हो तो क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी होती है। इंट्राडे के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है वॉलेटिलिटी और मोमेंटम, जो आपको क्रिप्टो में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखिए हम लोगों ने एक सिस्टम डेवलप किया है इंट्राडे में जो है क्रिप्टो को ट्रेड करने के लिए, जो कि ये आपको टूल्स दिखाई दे रहे हैं, मूविंग एवरेज के टूल्स है। इससे हम लोगों ने एक ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग डेवलप किया है और ये सिस्टम हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये सिस्टम आपके साथ फ्री में शेयर करेंगे। इसका हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन जैसे कि जब आप स्टॉक ट्रेड करते हो तो आप स्टॉक ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाते हो, जैसे ज़ेरोधा में खुलवाते हो या आप ग्रो में खुलवाते हो या आप कहीं पर भी वेरेवर यू वांट टू ओपन योर अकाउंट आप खुलवाते हो। फिर वो ब्रोकर जो है वो आपको इनेबल करता है स्टॉक को ट्रेड करने में। वैसे ही अगर आपको क्रिप्टोज में ट्रेड करना है तो आपको ब्रोकर्स के पास अकाउंट खुलवाने पड़ेंगे और प्लीज किसी अनऑथराइज्ड या अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के पास अकाउंट मत खुलाइए। अभी क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विंग है, ये रजिस्ट्रेशन देता है ब्रोकर्स को जो कि क्रिप्टो में आपको ट्रेडिंग जो है वो एनेबल करा सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो डिलीवरीज, आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो ट्रेडिंग, जिसको कि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग अपने स्टॉक मार्केट में होती है वैसे ही उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो एक एक्सचेंज है फ्रेंड्स इंडिया में, काफी अच्छा एक्सचेंज है, डेल्टा एक्सचेंज, राइट। तो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया, ये जो एक्सचेंज है FIU रजिस्टर्ड है और इनके पास अच्छी लिक्विडिटी भी है। तो ये आपको एनेबल करती है फ्यूचर ऑप्शन में, फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में ट्रेड करने के लिए क्रिप्टोज में। तो अगर आपको क्रिप्टोज फ्यूचर ऑप्शन ट्रेड करने हैं तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला है, उस लिंक को यूज करके आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अगर अकाउंट खुलवाओगे और हमारे इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे एक वेरीफाइड अपने अकाउंट खुलवा लिया है हमारे लिंक से और एक वेरीफाइड स्क्रीनशॉट भेज दोगे अपने अकाउंट को वेरीफाई करके, तो हम आपके साथ ना ये वाला प्रोग्राम शेयर कर देंगे। तो हमारा जो बंदा ये नंबर लेके बैठा है वो है ना आपको ये वाला प्रोग्राम शेयर कर देगा, राइट। आप फिर जाके हमारे प्लेटफॉर्म पे ये प्रोग्राम देख पाओगे, राइट। लेकिन उसके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अकाउंट खुलवाओ पहले। और देखिए कोई भी ऐसा अनरजिस्टर्ड या कोई भी ऐसे लोगों के साथ अकाउंट मत खुलवाइए जो कि FIU रजिस्टर्ड नहीं है, आपका पैसा वहां सेफ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज जैसे एक रेप्यूटेबल ब्रोकर है इनके पास अकाउंट खुलवाते हो तो आपका पैसा भी सेफ रहता है और यहाँ पर लिक्विडिटी भी होती है, ऑप्शंस भी ट्रेड कर सकते हो। मार्जिन जो है वो काफी अच्छी मार्जिन जो है प्रोवाइड करते हैं। आप 10,000 रुपए यू कैन स्टार्ट लाइक ट्रेडिंग विद ओनली 10,000 रुपीज, राइट। तो प्लीज गो अहेड एंड डू द रिक्वायर्ड थिंग। अब जैसे मैंने आपको बोला कि हम आपके साथ है ना कुछ इंस्टीट्यूशनल बाइंग डिस्कस करेंगे। तो ऐसे दो स्टॉक्स हैं जिनमें लास्ट क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है। सबसे पहला स्टॉक है गुजरात अपोलो इंडस्ट्री। गुजरात अपोलो इंडस्ट्री में आशीष कचोलिया जी ने बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग करी थी। अब इस बाइंग को हम लोगों ने पहले तो BSE के वेबसाइट पर जाकर हम लोगों ने फॉर्म फिल करते हैं, वहां पर पता चलता है कि किस इंस्टीट्यूशन ने या किस बड़े प्लेयर ने कितना लिया है। तो आशीष कचोलिया जी ने गुजरात अपोलो में 1.1% का स्टेक जो है लास्ट क्वार्टर में बाई किया था। अब आप देखिए ये कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ये बड़ा कैंडल, और इस बड़े कैंडल के ऊपर ये साइन आपको दिखाई दे रहा है। ये साइन हमें ये बताता है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बाइंग आई है, कोई बहुत बड़ा प्लेयर यहाँ पर परचेस कर रहा है। अब कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये हमें पता नहीं चलता है, लेकिन यस ये हमें पता जरूर चल जाता है कि समबडी बिग इज इन्वॉल्व्ड, राइट। नहीं तो ये साइन हमारा आएगा नहीं। और उसके बाद देखिए मार्केट पूरा एकदम पूरा आप देख सकते हो पिछले 3-4 हफ्ते से मार्केट पूरा खराब था, लेकिन आप देखो ये स्टॉक जो था ये स्टॉक अच्छा मूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा था,
राइट। अब हमने ये स्टॉक पकड़ा कि नहीं पकड़ा? ऑफ कोर्स हम नहीं पकड़ पाए, क्योंकि ये हम लोगों को थोड़े बाद में पता चली जब बीएससी पे फाइलिंग होती है। लेकिन अगर आपके पास ये कैपेसिटी है, अगर आपके पास ये टेम्पलेट है और आपके पास ये कैपेसिटी है कि अगर आप रोज जो है 500-700 स्टॉक्स को देखो, तो आपको इस तरह की प्राइस की मूवमेंट जो है स्टॉक्स में दिख जाएंगी। और फिर आपको पता चल जाएगा कि किसी बिग प्लेयर ने, भाई किसी बड़े एचएनआई ने, किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पर ये जो है स्टॉक की बाइंग करी है। ये जो टेम्पलेट है हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ देते हैं। अपना मेरा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम, उसके साथ आपको मिलता है। इस टेम्पलेट में आपको जो है प्राइस की वोलेटिलिटी के बारे में, प्राइस के मोमेंटम के बारे में, प्राइस के ट्रेंड के बारे में, प्राइस की इंस्टीट्यूशन होल्डिंग के बारे में, इंस्टीट्यूशन पंप के बारे में आपको बहुत क्लियरिटी से पता चल जाता है। देखिए ग्रीन पीछे बैकग्राउंड है, वो आपको ट्रेंड बताता है। और आप ये देख सकते हो ब्लू डॉट्स, ये ब्लू डॉट्स आपको मोमेंटम बता रहा है। ये ग्रीन एरो आपको बता रहा है कि ब्रेकआउट हुआ है किसी ना किसी टाइम फ्रेम पे, तो वो ब्रेकआउट आपको दिखा देता है। देखिए यहाँ पर एक कैंडल पहले आप देखो, वो ब्रेकआउट यहाँ पर हम लोगों को दिखाई दिया और उसके बाद यहाँ पर कोई बड़ा पैसा आया जिसके वजह से बहुत बड़ी मूवमेंट यहाँ पर इस कैंडल में आई और उसके बाद देखिए कितनी अच्छी तरह से प्राइस जो है ऊपर की तरफ गई। तो ये जो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम है, ये मेंटरशिप प्रोग्राम है। 120 आवर्स का प्रोग्राम है जहां पर आपके साथ लाइव सेशंस होते हैं हमारे ऑल्टरनेट सैटरडे। लर्निंग के लिए हमने आपके लिए बहुत सारे वीडियोस डाल रखी हैं। ये टेम्पलेट आपको मिलता है, राइट। और बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही इन डेप्थ प्रोग्राम है टेक्निकल एनालिसिस का, जहां पर आपके साथ प्राइस एक्शन, मोमेंटम, मार्केट ब्रेथ, सिचुएशनल अवेयरनेस, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इस टेम्पलेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, और इस टेम्पलेट का कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, किस तरह से इस टेम्पलेट को यूज़ करके ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी ज़ोर और फोकस डाला है। तो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए आपकी एनालिसिस का जो टाइम है वो कट शॉर्ट हो जाता है। आप आराम से अपने काम को करके जो है मार्केट के लिए अगर आप आधा 1 घंटा भी निकाल देते हो सीखने के बाद, तो आप जो है काफ़ी अच्छा ग्रिप आपका आ सकता है मार्केट में और अंडरस्टैंडिंग हो सकती है मार्केट की। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। पूरा एक वीडियो हम लोगों ने बनाया है, वॉक थ्रू वीडियो, जिससे आप जो है उस प्रोग्राम में क्या-क्या है आपके लिए, क्या-क्या आपको उस प्रोग्राम में मिलेगा, वो आप वो वॉक थ्रू वीडियो से जाकर पता कर सकते हो। अगर आपका जो गोल है, अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है, वो अलाइन होती है उस प्रोग्राम के ऑफरिंग से, देन यू आर वेलकम टू जॉइन। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि उस प्रोग्राम में किसी भी तरह के टिप्स को, किसी भी तरह के कॉल्स को हम एनकरेज नहीं करते हैं, राइट? वो हम नहीं देते हैं। हम ये मेक श्योर करते हैं कि यू बिकम केपेबल योरसेल्फ टू कम आउट विद दिस टाइप ऑफ एनालिसिस। आप अपने आप अपने स्टॉक पिकअप करोगे, आप अपने आप अपनी एंट्रीज को रिफाइन करोगे, आप अपने आप अपनी एग्जिट्स को रिफाइन करोगे। वही हमारा गोल है। हमारा गोल नहीं है आपको कॉल और टिप देना, राइट? तो ये एक स्टॉक है। सेकंड देखिए, मुकुल अग्रवाल जी ने ये तत्व चिंतन फार्मा लिया था और यहाँ पर देखिए सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन आपको दिखाई देगी। ये देखिए, लुक एट द ब्रेकआउट, राइट? बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। देखिए हमारा यहाँ पर ये स्मार्ट मनी फुटस्टेप का साइन भी आ गया। ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ये आपको डेंजर बता रहा है कि भाई किसी बड़े प्लेयर ने कुछ ना कुछ आतंक मचाया है, राइट? डेंजर साइन आ जाता है। उसके बाद देखिए मार्केट एकदम गिरा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये वाला स्टॉक एकदम जबरदस्त ऊपर की तरफ मूवमेंट करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये मुकुल अग्रवाल जी की जो है लास्ट क्वार्टर में उन्होंने इसमें होल्डिंग करी थी और आपको साफ-साफ दिखाई दे रहा है ना कि कहाँ पर उन्होंने खरीदा था, राइट? अब ये हमें बाद में ऑफ कोर्स ये जब बीएससी में जब फाइलिंग होती है तब हमें पता चलता है कि यहाँ पर लिया है। लेकिन अगर आप चार्ट पे देख रहे हो तो आपको पहले पता चल जाता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आई है। अब किसने करा है ये हमें पता नहीं चलता है अनटिल एंड अनलेस वो रिपोर्ट्स हम पढ़ते हैं। लेकिन चार्ट्स पे देखकर आपको पता चला। दिस इज व्हाई चार्ट्स जो है ना वो आपको एक अलग चश्मा देता है, एक अलग नज़र देता है, जिससे आप मार्केट की अलग-अलग परत जो होती है उसको आप समझ सकते हो, राइट? नेक्स्ट हम आते हैं स्टॉक्स पे। कुछ यूएस के स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। ज़्यादा स्टॉक्स हैं नहीं, 2-3 स्टॉक्स ही हैं जो कि सेटअप हो रहे हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने गूगल आपके साथ डिस्कस किया था, काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिला था। देखिए ये है एनएलवाई। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा एक कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट एनएलवाई में हुआ है और आप देख सकते हो कि एरोज यहाँ पर अपीयर हो रहे हैं। देखिए मोमेंटम का ब्लू डॉट भी एरो अपीयर हो गया। अब यहाँ पर ट्रेंड जो है वो ग्रीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अगर फर्दर मोमेंटम मिलता है अच्छा, और अगर यहाँ से देखिए अर्निंग्स भी इसकी आ चुकी है, तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें और वोलेटिलिटी नहीं हो अर्निंग्स की वजह से। यूएस मार्केट से अगर अच्छा रहता है तो एनएलवाई जो है वो अच्छा मूवमेंट आपको करता हुआ दिखाई देगा। सेकंड जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वो है एप्पल। अब ये देखिए ये चुपचाप बैठा हुआ है और इस तरह का कंसोलिडेशन अगर आप जाके देखोगे ना, इतना बड़ा कंसोलिडेशन है। और यहाँ पर देखिए टाइटनेस, आप देखिए लास्ट में जो टाइटनेस हो रही है, जस्ट लुक एट द टाइटनेस। एक बार यहाँ से ब्रेकआउट हो गया फ्रेंड्स,
तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। लेकिन पॉजिटिव ब्रेकआउट होना चाहिए, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए। अर्निंग्स बगल में है, साथ ही साथ एप्पल जो है आईफोन 17 जो रिलीज उसकी बहुत प्रोबेबल है, और मतलब कि पहले से ही हवा बनाया जा चुका है मार्केट में कि एक बहुत बड़ा अपडेट है वगैरह है। तो अगर यहाँ से ये एप्पल ब्रेकआउट देता है तो बहुत अच्छा मूवमेंट मिलेगा। और देखिए स्कोप इज बिग, राइट? यहाँ से मूवमेंट का जो स्कोप है वो अच्छा स्कोप है। और यूएस मार्केट है, हम जानते हैं कि इसमें तो मूवमेंट किस तरह से वाइल्ड मूवमेंट आती है, बड़ी मूवमेंट आती है। तो एप्पल को अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखिए। अगर आप यूएस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, या आप यूएस में बेस्ड हो, या आपके कोई मित्र या आपके कोई फ्रेंड जो है यूएस मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हैं, उनके साथ जरूर ये वीडियो शेयर करिए, एनालिसिस शेयर करिए, कि उनको जरूर फायदा हो, राइट? इसके साथ फ्रेंड्स हम आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ टेक अवे आपने किया है आज। तो जरूर कमेंट करके बताइए। आपके कमेंट्स पढ़ के हमारी टीम जो है वो काफ़ी प्रोत्साहित होती है, और हमें बोलती हैं कि सर आप लगे रहो, इस तरह के कंटेंट्स लेके आते रहो। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मैं भरत झुनझुनवाला आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, एंड स्टे सेफ।